ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नज़र। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। तो खबर एक बहुत बड़ी आई है और वो आई है सीरिया से। सीरिया ने कर दिया है गोलान हाइट्स, जो इजराइल का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर अटैक। अब ये अटैक क्यों किया गया है? बीते दिनों जब ट्रंप की सीरिया के जो अभी मौजूदा राष्ट्रपति कह लीजिए या प्रमुख कह लीजिए, उनके साथ मीटिंग हुई थी सऊदी अरब में, हाथ मिलाया था और एक प्रकार से अमेरिका का तो समर्थन मिल ही गया था सीरिया को। सारे जो सैंक्शंस थे वो हटा दिए गए। लेकिन इसके बाद इजराइल और सीरिया के बीच बातचीत चल रही थी। इस बातचीत के बीच सीरिया ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। क्यों कर दिया, क्या खबरें आ रही हैं? इजराइल ने भी जवाब दिया है। लेकिन क्या मिडिल ईस्ट में एक नया कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने वाला है? इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी जी मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे समझते हैं। सर, ये सीरिया वाला मैटर एक नया खुल गया। देखिए, एक नया फ्रंट पहले से ऑलरेडी मौजूद था, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इज़राइल तो खुश नहीं है अल-शारा से, और उसकी वजह ये भी है कि इज़राइल एक सीरिया का बड़ा हिस्सा इज़राइल के कब्ज़े में भी है, गोलन हाइट्स वाला। तो ये जो साउथ सीरिया से जो ये मिसाइल छोड़ी गई, ये गोलन हाइट्स में गिरी। वहाँ पे इज़राइली फोर्सेस तैनात हैं, तो बदले में इज़राइल ने कार्रवाई भी की। लेकिन इन सब के पीछे कौन है? इन सब के पीछे ये है कि इन सब के पीछे तुर्की है ना। तुर्की के करीब 20,000 सैनिक अभी भी सीरिया में मौजूद हैं, और सीरिया की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एक तरह से फ़िलहाल तुर्की उठा रहा है। तो अल-शारा को भी पूरा सपोर्ट है तुर्की से। तो जो गोलन हाइट्स है वो इलाका काफ़ी विवादास्पद है, और वो बेसिकली सीरिया का कभी हिस्सा होता था, लेकिन 6 डेज़ वॉर में वो इजराइल ने उस पर कब्जा कर लिया था। स्ट्रेटजिकली वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हाइट पे है और वहाँ से एक बड़े इलाके की निगरानी हो जाती है। दूसरा, वो एक उपजाऊ ज़मीन भी है वहाँ पे। तो इजराइल के जो किसान हैं वहाँ पे काफ़ी खेती बाड़ी भी होती है। तो उस पूरे इलाके में इजराइल का अभी कब्जा है। गोलन हाइट्स का काफ़ी हिस्सा इजराइल के कब्जे में है। तो ये थोड़ा सा उसी के लिए पोस्चरिंग देने के लिए ये हमारा था, ये हमारा है या था, हम इस पर कुछ भी कर सकते हैं, वो पुराना रहा है। सीरिया की इस इलाके में 1950 से ही लगभग लड़ाई होती ही रही है। कोई ऐसा मतलब दौर नहीं गया कि जब गोलन हाइट्स को लेके सीरिया और इजराइल के बीच लड़ाई ना हो। लेकिन अब ये जंग तो नहीं कहेंगे, ये तो अटैक किया गया। लेकिन ये चीज़ें जो शुरू हुई हैं, क्या सीरिया इस पोजीशन में अभी है कि वो इजराइल से पंगा ले नहीं, सके? वो बेसिकली तुर्की के कहने पे कर रहा है। जैसे मैंने वीडियो में पहले भी बताया, तुर्की का पूरा सपोर्ट है। तुर्की जो आज मतलब नए खलीफा बनना चाहते हैं, उनके करीब 20,000 सैनिक ऑलरेडी मौजूद हैं सीरिया में। तो ये तो उनके बगैर ही, केवल एक जैसे होता ना, चलो 2-4 धमाके कर दो, कुछ मैसेज दे दो, इस टाइप से। लेकिन बातचीत चल रही थी इनकी, तो बीच में खबर आई थी, हालांकि इजराइल ने माना नहीं खुले तौर पर, लेकिन सीरिया के कुछ अधिकारी और इजराइल के कुछ अधिकारी बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। नहीं, बेसिकली एक पॉपुलेशन रहती है ड्रूज बेसिकली एक इंडिजिनियस रिलीजन है उसका, मिडिल ईस्ट का। तो वो उनकी सपोर्ट के लिए इजराइल ने इनको जो नई गवर्नमेंट बनी है उनको बोला था कि आपको इनके जो माइनॉरिटीज़ हैं, इनके अधिकार जो है सुरक्षित रखने हैं। अगर इनके अधिकारों के साथ कुछ हुआ तो इजराइल अटैक करेगा। तो लेकिन अभी जो हालात हैं माइनॉरिटीज़ के, जो नई गवर्नमेंट आई है उसके बावजूद हालात जो माइनॉरिटीज़ के ख़राब है। उसमें ड्रूज़ भी हैं, अलावाती भी हैं, जो शिया हैं, और कुछ पुराने जो बशर अल असद के लॉयलिस्ट हैं वे भी हैं। तो अभी हालात में कोई बड़ा चेंज आया ये तो नहीं है। हालांकि $7 बिलियन का अमेरिका के साथ, तुर्की के साथ और कतर के साथ सीरिया ने एक समझौता किया है। अच्छा। ये समझौता क्या है? बेसिकली ये समझौता एनर्जी को लेके है कि वहाँ पे कोई तेल देखा जाए। दूसरा, अगर तेल नहीं मिलेगा तो एक सोलर का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा उस पूरे इलाके में, क्योंकि सीरिया का काफ़ी बड़ा इलाका रेगिस्तान जैसा है, और वहाँ पे जो सूरज की रोशनी है वो तेज़ पड़ती है। तो ये तीनों कंट्रीज़ ने उस ज़मीन का इस्तेमाल सीरिया का अपनी एनर्जी डेवलपमेंट के लिए किया है। उसके डेवलपमेंट के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, अब ये भी वहाँ से भी लेंगे? वो ये अपना जा पहले होगा।
अच्छा, अपना पहले होगा हाँ। फिर तुम्हारा होगा। फिर तुम्हारा कुछ बचा तो तुम्हें अच्छा, मिल जाएगा। एक चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ बिल्कुल सामान्य भाषा में, क्या होता है कि कई बार कोई नया नया पहलवान बनने की कोशिश जो करता है या गुंडाई दिखाने की कोशिश करता है और उसकी अगर बड़े दादा से या ताकतवर से किसी से दोस्ती हो जाए तो वो उछलता ज़्यादा है। सीरिया ये कर रहा है, मैं अमेरिका और सीरिया की बात कर रहा हूँ कि अलशरा की मुलाकात जो ट्रम्प से हुई थी उसके बाद ये उनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो कुछ नहीं होने वाला, हाँ, क्योंकि इजराइल तो अमेरिका का अलाय है ना। वही है ना कि हमने तुम्हारे बड़े भाई से दोस्ती कर ली या तुम्हारे पिताजी से दोस्ती कर ली, तुम क्या बिगाड़ोगे? मैं वही पूछ रहा हूँ। हाँ, तो बिल्कुल इसका जवाब है। वरना इसराइल उसकी सीरिया की इतनी हिम्मत ना होती कि वो गोलन हाइट्स में कुछ, क्योंकि अभी उसका अगर मौजूदा डिफेंस या कुछ देखा जाए तो आपसे ही चर्चा हुई थी, लेकिन आपने बताया सवाल कुछ भी नहीं है वहाँ, कोई भी आके बम गिरा नहीं, दे, कोई ऐसी भी स्थिति है। सीरिया की तो वो हालत थी, अभी भी है। देखते हैं कितने दिन सस्टेन करते हैं ये, तब तक करेंगे जब तक इन्हें अमेरिका चाहेगा या तुर्की चाहेगा। क्योंकि मिडिल ईस्ट में अगर सिचुएशन चेंज होती है, डोमिनेंस अगर इजराइल का बढ़ता है, जैसा हम पहले वीडियो में कह चुके हैं कि अगर इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सीरिया भी कोई एक पोजीशन लेगा। और वही पोजीशन लेगा जो तुर्की लेगा, हाँ, या अमेरिका लेगा? तुर्की लेगा। अच्छा, हाँ, ये अमेरिका के साथ तो तब तक है जब तक अमेरिका हार्म ना हो। लेकिन अगर इन्हें अपने मफाद देखने हैं, अगर इनको अगल बगल में इराक में कुछ गड़बड़ करनी है, सीरिया को या बाकी जगह करनी है, तो वो करते हैं। उसके लिए फिर ये परमिशन अमेरिका से नहीं लेते। वो एक अलग मैटर है, मतलब वो एक मतलब वो अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचने में टाइम लगेगा हाँ, कि परमिशन लेनी पड़े। परमिशन लेनी पड़े। तो वो तो अभी सिचुएशन नहीं है। फिलहाल जो सिचुएशन है वो ये है कि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका असर सीरिया पर भी पड़ेगा। वो कैसे पड़ेगा? क्योंकि सीरिया का इस्तेमाल इजराइल करेगा नहीं करेगा उसके एयर स्पेस का, और सीरिया अगर इस दौरान देखिए, सीरिया के जो मौजूदा राष्ट्रपति जो भी हैं, इंटरिम राष्ट्रपति हैं, वो इजराइल के सपोर्टर तो नहीं हैं। बिल्कुल। आज नहीं तो कल, 2 साल बाद, 6 साल बाद वो इजराइल के खिलाफ वो भी मोर्चा खोलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे इजराइल में इतनी अभी स्टेबिलिटी आना इतना आसान है। ठीक है, तो आपने समझा एक नया फ्रंट खुलने की स्थिति यहाँ पर मिडिल ईस्ट में बन रही है। हालांकि ये बीच बीच में चलता रहता है, थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन ये क्या और बढ़ जाएगा? और इसमें अभी तो तुर्की पीछे खड़ा हुआ है, साथ में आके खड़ा हो जाएगा, और साथ में आने के से बढ़कर क्या उसके आगे भी आकर खड़ा हो सकता है? क्योंकि तुर्की भी चाहता है कि अपना थोड़ा विस्तार भी हो जाए, सीरिया भी बाजू में लगा हुआ है तो वो भी अपने हिसाब से चले, ये भी चाहता है तुर्की। और अमेरिका इस बीच इस मामले को क्या सुलझाने की कोशिश करेगा, आने वाले दिनों में ये तस्वीरें साफ होंगी, लेकिन फ़िलहाल तो स्थिति यहाँ पर भी गंभीर बनी हुई है। फ़िलहाल इस वीडियो को समाप्त यहीं करते हैं। चर्चा कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।